Hey everyone, I am Anupam Mishra and welcome back to our exciting Class 10 Artificial Intelligence series. In today's episode number 2, we will dive into Unit number 2, Advanced Concepts of Modeling in AI. And we will cover the following topics. First, I will cover categories of machine learning based models, supervised learning, unsupervised learning, and on based of supervised learning and unsupervised learning, we will conduct some test. It means it will have some case and you have to guess the correct answer whether it is supervised learning or unsupervised learning. एपिसोड नंबर 2 ये है. इससे पहले जो मैंने एपिसोड पढ़ाया उसमें शायद एपिसोड नंबर 4 या 5 दिखा रहा होगा, उसको इग्नोर करके मैंने सोचा हर नए यूनिट्स को एक नया एपिसोड देके स्टार्ट करें, तो इसलिए हमने इसको एपिसोड नंबर 2 कर दिया है. यूनिट नंबर 2 का मैंने एक एपिसोड बना रखा हुआ है. उस एपिसोड को मुझे ध्यान नहीं आ रहा मेरे साथ 4 किया है या 5 किया है, बट वो एपिसोड 1 होगा. इसको केवल आपको ध्यान रखना है. दैट विल बिकम ओनली एपिसोड 1. यू हैव टू कीप इन माइंड. So without any delay, let's get started. So in first slide, I will teach you the categories of machine learning model. So कितने टाइप के machine learning models होते हैं. जैसे कि हमारे machine learning models again 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं. पहला जो machine learning model है उसको बोलते हैं supervised machine learning. दूसरा जो machine learning model है उसको बोलते हैं unsupervised machine learning या unsupervised learning. थर्ड जो मॉडल है that is called reinforcement learning. आप supervised learning को सबसे पहले डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग. क्लास ध्यान रखने की बात बच्चे यहाँ पर यह है कि जो हमने ये व्हाइट कलर में लिखा हुआ एवरीथिंग, यहाँ पे जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ ये एज इट इज हमने आपके बुक का डेफिनेशन उठा के लिया. कीप इन माइंड जो व्हाइट कलर का आपको पूरा दिख रहा है ये पूरा ये मैंने आपके बुक का डेफिनेशन उठा के सीधा लिया है. ओके, जो मैंने पिंक कलर में लिखा हुआ है उसी को मैंने अपने लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है. ठीक है, और जो मैंने येलो कलर में लिखा हुआ है उसको सेम हमने हिंदी में भी समझाने की कोशिश की है. और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा सा हिंदी की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है और हिंदी समझने के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट्स को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं. तो जो मेरा एम है इस वीडियो को बनाने का, मेरा एम है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. डेफिनेशंस में भी आप एग्जाम में लर्न करके गए, रोट लर्निंग करके गए, रोट मेमोराइजेशन करके गए और भूल गए. बट इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एकदम सही से अटेंड करोगे, और अगर भूल भी गए देन यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर. इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी समझाया है. ओके, नाउ वी विल लर्न व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग. सो इन अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल द डेटा सेट व्हिच इज फेड टू द मशीन इज लेबल्ड. In other words, we can say that the data set is known to person who is training the machine. Only then he or she is able to label the data. A label is some information which can be used as a tag for data. For example, students get grades according to the marks they secure in examination. These grades are labeled which categorize the student according to their mark. और ये definition जो रही सिंपल आपकी जो बुक में दी हुई है सेम वही डेफिनेशन है. और कहाँ की बुक लेनी है आपको, आपके पास जो सुमिता अरोड़ा की बुक है या किसी अदर पब्लिशर की बुक है, मैं उस बुक की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं सिर्फ वही उसी बुक की बात कर रहा हूँ जो सीबीएसई ने ऑफिशियली पब्लिश कर रखा हुआ है अपने प्लेटफॉर्म पे. आप cbse.nic.in को विजिट करेंगे, वहाँ पे आप स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे. स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जाने के बाद अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से AI सेलेक्ट करेंगे और उस AI को सिलेक्ट करने के बाद आप वहां से अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में. सो अब मैंने इसी लाइन को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया. क्या कह रहा है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है. द डेटा वी गिव टू द कंप्यूटर ऑलरेडी हैज लेबल्ड. सुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसी लर्निंग है जहां जो हम डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को वो ऑलरेडी टैग्ड है, ऑलरेडी लेबल्ड है. मतलब ऑलरेडी जो आउटपुट है वो ऑलरेडी क्वेश्चन से टैग्ड है. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब इतना हुआ कि आवर इनपुट डेटा इज टैग्ड विद द आउटपुट डेटा. जो हमारा इनपुट डेटा है वो आउटपुट से टैग है. एग्जांपल के समझ लें कि लेबल मींस क्या होता है, टैग होता है और नेम गिवन टू द डेटा. फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये टीचर सर है, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इस बच्चों को पढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है मैथ्स का, और एग्जाम में वही क्वेश्चन पढ़ाया जो इन्होंने एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जो इन्होंने पढ़ाया हुआ था क्लास में. तो क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस है वो टैग्ड है इनपुट से,
जो आउटपुट है, जो आउटपुट रैंडम क्वेश्चन आया सॉल्व करने की, वो पहले से ही क्लास से पढ़ाए गए क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो बच्चा कर लेगा। दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। एग्जाम्पल, इन एग्जाम स्टूडेंट गेट मार्क्स एंड बेस्ड ऑन दोज मार्क्स दे गेट ग्रेड। एग्जाम होता है, बच्चे कुछ मार्क्स पाते हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग उनका ग्रेड मिलता है। अब ग्रेड लेवल है ABCD, ग्रेड लेवल है ABCD। तो अब बच्चों के मार्क्स जो मिलते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड मिलता है। अगर किसी का मार्क्स 90 अबव है तो ग्रेड A, किसी का मार्क्स 80 और 90 के बीच में है ग्रेड B, किसी का मार्क्स 70 और 80 के बीच में है ग्रेड C, और किसी का मार्क्स अगर 60 और 70 के बीच में है तो ग्रेड D। दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मार्क्स 90 से ऊपर रहेगा तो ग्रेड A रहेगा और कोई दूसरा ग्रेड नहीं होने वाला है। अगर मार्क 80 और 90 के बीच में रहेगा तो ग्रेड B होने वाला है। सिमिलरली, तो हमने अपने आउटपुट मेरा क्या था, हमारा ग्रेड था, और मेरा मार्क्स क्या था, इनपुट था। तो मैंने पहले ही इनपुट को आउटपुट से टैग कर दिया कि अगर कंडीशन ये बनेगा तो आंसर यही आएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो व्हाट डज इट मीन? द टीचर्स ट्रेनर्स ऑलरेडी नो द डेटा एंड इट्स लेबल। जो टीचर पढ़ाता है उसको डेटा और लेबल को ऑलरेडी वो जान रहा होता है। द कंप्यूटर इज ट्रेन यूजिंग दिस लेबल डेटा। और जो कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं उसे ट्रेन करते हैं, उसी लेबल डेटा पर ही ट्रेन करते हैं। लेटर द कंप्यूटर कैन यूज द लर्निंग टू प्रेडिक्ट लेबल्स फॉर न्यू डेटा। और कंप्यूटर अब इतना सीख लेता है कि अगर उसको हमने कोई नया डेटा दिया, जो हमने उसको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर दे देगा। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो टीचिंग कंप्यूटर्स विथ डेटा एंड आंसर। कंप्यूटर को पढ़ाना ऐसा है कि हम डेटा भी देंगे और उसका आंसर भी देंगे, डेटा भी देंगे, आंसर भी देंगे। फिर उसी को हम एक अननोन डेटा दिखा के आंसर पूछ लेंगे। जैसे मैंने बच्चे को पढ़ाया, बेटा 2 + 2 कितना होता है, बच्चे ने 4। हमने बोला बेटा 2 + 3 कितना होता है, बच्चे ने बोला 5। अब एग्जाम में हमने पूछ लिया बेटा बताओ 2 + 3 कितना होगा या 3 + 2 कितना होगा, बच्चे ने बोला 5। तो जो आउटपुट है वो ऑलरेडी इनपुट से टैग्ड है, ऑलरेडी इनपुट से लेबल्ड है। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग इंडिकेट्स हैविंग अ सुपरवाइजर या टीचर। सुपरवाइज्ड लर्निंग बताता है, अगेन ये जो पार्ट है व्हाइट कलर का, ये ऑलरेडी आपके बुक का ही पार्ट है, सो आई विल रीड ओनली, आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट। सुपरवाइज्ड लर्निंग इंडिकेट्स having a supervisor or teacher. For example, a math teacher teaches the class by making the students learn using a lot of solved examples, training, and then test the knowledge gained by giving the class problem to solve on their own. Similarly, supervised learning is when you make the machine learning by teaching or training the machine using labeled data. अब क्या होता है, बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग है। इस केस में देखो, ये टीचर साहब क्या है, सुपरवाइजर। टीचर साहब क्या है, सुपरवाइजर। Who guides the learning, जो लर्निंग प्रोसेस को गाइड कर रहे हैं, कैसे लर्निंग करनी है बच्चे को बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैथ क्लास, द टीचर फर्स्ट शो मेनी सॉल्व एग्जाम्पल। टीचर्स ने पहले कई सारे सॉल्व एग्जाम्पल दिए, बच्चे को सॉल्व कराया। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग स्टेज, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग स्टेज। देन द टीचर्स गिव्स प्रॉब्लम टू सॉल्व ऑन देयर ओन। अब जब टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, तो टीचर्स ने क्वेश्चन दिए, बोला अब अपने आप से सॉल्व करें। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। ट्रेनिंग जब टीचर्स पढ़ा रहा था, आप ट्रेन हो रहे थे, दैट वाज योर ट्रेनिंग फेज। टेस्टिंग, अब आपका एग्जाम चल रहा है, नाउ टीचर्स गिव सम रैंडम क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस रैंडम हैं बट उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, अननोन नहीं है आपके लिए, ध्यान रखने की बात है। अब आपकी टेस्टिंग चल रही है। ओके, तो जब टेस्ट होगा, आप कोई एग्जाम दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। तो एग्जाम कैसे देते हो, पहले पढ़ाया जाता है डेटा को, फिर एग्जाम देते हो। देन इन द सेम वे इन सुपरवाइज्ड लर्निंग वी ट्रेन द कंप्यूटर यूजिंग डेटा दैट ऑलरेडी हैज आंसर्ड। कह रहा ना कि हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं। कैसे ट्रेन करते हैं कि कंप्यूटर को ऐसा डेटा दिया जाता है जिसका हम ऑलरेडी उसका आंसर्स कंप्यूटर को दे चुके होते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो ये आंसर है, ये कंडीशन है तो ये आंसर है। दैट इज कॉल्ड लेबल डेटा। मींस आउटपुट इज टैग्ड विद द इनपुट, आउटपुट इज टैग्ड विद द इनपुट, दैट इज कॉल्ड लेबल। आफ्टर लर्निंग द कंप्यूटर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, और लर्निंग फेज कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। So, वही हिंदी में लिखा हो, सुपरवाइज्ड लर्निंग मैंने हिंदी बता ही दिया, अब आप पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। Now move to the next slide. Now some example of supervised learning. Let us consider in the example
ऑफ करेंसी कॉइन। कंसिडर करते हैं करेंसी कॉइन के एग्जांपल को। ये सेम एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा हुआ है। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बिल्ड अ मॉडल टू प्रेडिक्ट द कॉइन बेस्ड ऑन वेट। आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि आपको बताना है कॉइन के बेस्ड के आधार पर वो कॉइन कितने रुपए का होगा। अगर कॉइन का बेस्ड हमने दिया कि अगर 5 ग्राम कॉइन है तो वो उसमें 1 यूरो है, 7 ग्राम कॉइन है तो 1 दिरहम है, 3 ग्राम है तो $1 है, अगर 4 ग्राम वेट है तो 1 रुपी है। दिस इज, मैंने क्या दे दिया, दिस इज कार इनपुट। हमने मॉडल को सिखा दिया अगर किसी भी कॉइन का वेट 5 ग्राम है तो सिंपल सी बात है वो 1 यूरो होगा। किसी भी कॉइन का वेट अगर 7 ग्राम है तो वो 1 दिरहम की करेंसी होगी। अगर किसी भी कॉइन का वेट 3 ग्राम है तो $1 होगा, एंड सो ऑन। ये मैं सिखा दिया। तो क्या हो गया, ये लेबल्ड डेटा हो गया। मतलब जो आउटपुट है ये 3 ग्राम होगा या 4 ग्राम होगा या 7 ग्राम होगा या 5 ग्राम होगा, ये इनपुट से टैग, इनपुट क्या है 1 रुपी। जैसे मैंने इनपुट किया दिया 3 ग्राम, हमने सुपरवाइज एमएल मॉडल को, ये मेरा मॉडल है, हमने इसको इनपुट पे क्या दिया 3 ग्राम, आउटपुट पे क्या मिला $1। तो जो आउटपुट है ये इनपुट से पहले ही टैग्ड है। इसका मतलब हमने पहले मशीन को बता दिया था, अपने मॉडल को बता दिया था कि अगर मेरा कॉइन 3 ग्राम का होगा, ये कंडीशन देखिए, अगर मेरा कॉइन 3 ग्राम का होगा तो वो $1 होगा। दैट इज कॉल्ड आउटपुट इज टैग्ड विथ इनपुट, दैट आर आउटपुट इज लेबल्ड विथ इनपुट डेटा। अब फीचर्स मतलब इनपुट, फीचर्स क्या है, हमने क्या दिया फीचर्स में, फीचर्स मींस इनपुट। तो इनपुट क्या दिया, हमने कॉइन का वेट दिया कि वो कॉइन 3 ग्राम का है, 4 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, 7 ग्राम का है। लेबल्ड, लेबल क्या था, मतलब आंसर्स, आंसर क्या था कि वो कॉइन यूरो है कि दिरहम है या डॉलर है या रुपी है। तो फर्स्ट वी ट्रेन द मशीन, हमने पहले मशीन को ट्रेन किया। वी शो द मशीन मेनी कॉइन्स विद देयर वेट एंड नेम, हमने मशीन को कई कॉइन्स को दिखाया कि अगर कॉइन मेरा 5 ग्राम का है तो दिरहम होगा, सॉरी 5 ग्राम का है तो 1 यूरो होगा, 7 ग्राम का है तो 1 दिरहम होगा, 4 ग्राम का है तो 1 रुपी होगा, सिमिलरली 3 ग्राम का है तो $1 होगा। हमने पहले डेटा को, मशीन को ट्रेन किया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग विथ लेबल्ड डेटा। लेबल्ड डेटा लेटर वी टेस्ट द मशीन, हमने बाद में जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने बताया था वही मैंने टेस्ट किया। हमने मॉड्यूल क्या दिया, 3 ग्राम का एक कॉइन दिया और उसे टेस्ट किया कि 3 ग्राम का अगर कॉइन है तो वो $1 होगा। क्यों, क्योंकि पहले ही हमने बता दिया है कि 3 ग्राम का कॉइन $1 होगा। तो अब हमने कोई रैंडम नंबर दिया और मैंने आंसर पता लगा लिया। दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है, मशीन को पहले सिखाया जाता है रियल डेटा देके, नोन डेटा देके, फिर उसको टेस्ट किया जाता है अननोन डेटा देके। जैसे टीचर्स ने पहले आपको सिखाया, आपको पढ़ाया, एग्जाम आया, आपकी टेस्टिंग हुई। ओके, सो इन अ सेम वे आपका सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल काम करता है। नाउ सम मोर एग्जांपल सुपरवाइज मशीन लर्निंग का। सेकंड एग्जांपल, in the example shown in the image, the model has learned from labeled input data and produce output to classify them as a dog and cats. Therefore, you can see that the model learns from the training data and then apply the same knowledge to the test. हमेशा ध्यान रखने की चीज है, अगर मैं भूल भी जाऊं बताना, तो जो आपके सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो आपके बुक का पॉइंट है एज इट इज। जो हमने सर्कल करके, जो हमने स्क्वायर शेप में लिखा हुआ है पिंक बैकग्राउंड लेके, ये मैंने उसको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। और अगर येलो कलर ले लिया हूं बैकग्राउंड तो जान लीजिए उसी का एक्सप्रेशन है, बट सिर्फ हिंदी में। सो इमेजिन यू हैव मेनी पिक्चर्स ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। ये मैंने स्क्रीनशॉट आपके बुक का लिया हुआ है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी कम है, ये ध्यान दीजिएगा। सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, ये लेबल डेटा है, कुछ जगह हमने डॉग्स दिया, कुछ जगह हमने कैट्स दिया, और मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ कि अब क्या होने वाला आंसर। सो इन द ट्रेनिंग डेटा ईच पिक्चर्स ऑलरेडी हैज अ लेबल। ट्रेनिंग डेटा में पहले बता दिया कि ये डॉग है, ये केट है, डिपेंड्स अपॉन द पिक्चर्स एंड द शेप ऑफ द एनिमल्स। डॉग यूजुअली हैव अ सर्टेन शेप्स, ईयर एंड फेस। डॉग के पास अपना खुद एक शेप होता है, ईयर फेस अलग होता है। सिमिलरली कैट्स लुक डिफरेंट। आफ्टर लर्निंग दे गिव द मशीन न्यू पिक्चर्स। जब मशीन सीख गया तो हमने मशीन को नया पिक्चर दिया। नाउ द मशीन कैन से दिस इज डॉग और दिस इज अ कैट। अब मशीन को मैंने पहले कई सारे पिक्चर दिखाए, बोला कि देखो ये कैट है,
ठीक है, बोला कि देखो ये डॉग है, अब मशीन सीख गया। अब जब रैंडम डेटा आ रहा मेरे पास, अब मान लो रैंडम डेटा मैंने फिर से कैट दिया, तो मशीन पहचान के बता देगा कि नहीं ये कैट ही है, ये डॉग नहीं है। अगर डॉग दिया तो बता देगा ये डॉग ही है, ये कैट नहीं है। तो जो मैंने सिखाया, ठीक है, लेबल डेटा के साथ, टैग के साथ आउटपुट इनपुट को ट्रेनिंग हो गया। अब जब मैं नए डेटा दे रहा हूँ, नया पिक्चर दे रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि टेस्ट करो और बताओ कि ये डॉग है या कैट है, तो आपकी टेस्टिंग फेज हो गया। ट्रेनिंग फेज जो हमने आपको ट्रेन किया और जो हमने आपको टेस्ट किया वो टेस्टिंग फेज हो गया। तो मशीन क्या जॉब कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि जो मेरा डेटा है, जो मेरा इमेज है, वो कैट है या डॉग है। दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग बिकॉज द मशीन फर्स्ट लर्न यूजिंग डेटा with correct answer, labels, and then applies that learning to a new data. Now, move to the second part, what is unsupervised learning? अब unsupervised learning क्या है? तो बेसिकली unsupervised learning स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके सामने डायग्राम रख दिया। आप इस डायग्राम को देखिएगा 2 मिनट के लिए और सोचिएगा कि अनसुपरवाइज लर्निंग कैसे वर्क कर रहा है। मैं समझाने चल रहा हूँ। तो बेसिकली हमने कई सारे डेटा दे दिया है, अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा का मतलब पहले हमने मशीन को नहीं बताया कि ये डेटा क्या है, ये डेटा क्या है। मशीन को मैंने नहीं बताया कि ये क्या है। ये राउंड कलर का जो दिख रहा है, भले आपको दिख रहा है कि ये शेप रेड कलर का है और कलर रेड कलर का है और शेप राउंड है। ये ग्रीन कलर जो है, इसका कलर ग्रीन है और जो शेप है वो स्क्वायर है। इसका जो है ब्लू कलर, इसका शेप जो है वो ट्रायंगल है और कलर ब्लू है। ये मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, बट मैंने मशीन को नहीं बताया। फिर जैसे आपका दिमाग काम करता है, माइंड काम करता है, तो हम लोग क्या करें कि सेम कैटेगरी को एक सेम क्लस्टर दे दें, एक सेम ग्रुप दे दें। भाई जो मेरा कलर रेड कलर का था और जो सर्कल था शेप में, उसको मैंने एक कैटेगरी दे दी। ठीक है, आपका ब्रेन भी ऐसा करेगा। आप फिर सोचें जो दूसरी कैटेगरी का है, जो ग्रीन कलर का है और शेप में स्क्वायर, उसकी दूसरी कैटेगरी दे दें, एक दूसरा ग्रुप बना दें या एक दूसरा क्लस्टर बना दें, क्लस्टर CLUSTER क्लस्टर बना दें। तीसरा जो ब्लू कलर का है और ट्रायंगल शेप में है, उसका एक तीसरा क्लस्टर बना दें। ऐसे दिमाग आपका काम करेगा। सिमिलरली ऐसे आपकी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क करेगी। नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट। सो अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल वर्क्स ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट। ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंस पूछा जाए तो सुपरवाइज लर्निंग वर्क ऑन लेबल्ड डेटा सेट, अनसुपरवाइज लर्निंग वर्क ऑन unlabeled data set. This means that the data which is fed to the machine is random and there is a possibility that the person who is training the model does not have any information regarding it. The unsupervised learning models are used to identify relationship, patterns and trend out of the data which is fed into it. It helps the user in understanding what the data is about and what are the major features identified by machine in it. Now I will explain in simple language. हालांकि this is also simple language, not a rocket science at all. Okay. So unsupervised learning means the computer is given data without answers or no labels. Unsupervised learning में क्या है कि जो हमने डेटा दिया उसका आंसर्स कंप्यूटर को नहीं पता है, या वो मेरा डेटा कैसा है, अनलेबल्ड डेटा है। कीप इन माइंड, डेटा इज unlabeled data set. Okay. It is like giving a box of toys to a child without telling which toys are doll or ball. इसका सिंपल है कि जैसे मैंने बच्चे को कई सारे खिलौने दे दिए बट नहीं बताया कि बेटा ये कार है, ये डॉल है या ये बॉल है। सिमिलरली दिस, हमने मान लिया खिलौना ही है, हमने बच्चे को कई सारे खिलौने दे दिए और नहीं बताया बेटा कि ये सर्कल खिलौना है, ये स्क्वायर खिलौना है और ये ट्रायंगल खिलौना है। बट बच्चे ने दिमाग लगाया, क्या किया, सर्कल वाले खिलौने को एक साथ रख लिया, ट्रायंगल वाले खिलौने को एक साथ रख लिया और स्क्वायर वाले खिलौने को एक साथ रख लिया। वही कह रहा है, द कंप्यूटर कैन ट्राई टू फाइंड पैटर्न। कंप्यूटर क्या करेगा, फिर ऑन बिहाफ ऑफ द डेटा एक पैटर्न निकालेगा। अब पैटर्न क्या निकला, अभी जो दिखाया कि रेड वाले को एक अलग पैटर्न दे दिया, ग्रीन वाले को एक अलग पैटर्न दे दिया और ब्लू वाले को एक अलग पैटर्न दे दिया। लाइक पुटिंग ऑल कार्स टुगेदर, ऑल डॉल्स टुगेदर एक्सेट्रा। उसने क्या किया, कार को एक साथ रख दिया, डॉल्स को एक साथ रख दिया और बॉल को एक साथ रख दिया, क्योंकि तीनों में जो सिमिलरिटी थी वो अलग अलग लेवल की थी। तो हमने एक ग्रुप बना दिया, एक क्लस्टर बना दिया, जो डेटा एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहा था, मैंने उसका एक ग्रुप या उसका एक क्लस्टर बना दिया। ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड क्लस्टर, कीप इन माइंड।
So the computer learns what is similar and what is different in a data set. This helps us to understand the data better. अब कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर खुद से ही ग्रुप बनाता है और एक पैटर्न फाइंड आउट करता है. कैसे फाइंड आउट करता है? उनके सिमिलरिटी के बिहाफ पे. डेटा में क्या क्या कॉमन है, डेटा में क्या क्या सिमिलर है, उनके बिहाफ पे उनको क्लासिफाई करता है और उनका एक ग्रुप बना देता है या क्लस्टर बना देता है. दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. नाउ एग्जांपल की बात करें. फॉर एग्जांपल यू हैव अ रैंडम डेटा ऑफ 1000 डेटा इमेजेस. एग्जांपल की बात करें, यू हैव अ रैंडम डेटा ऑफ 1000 डॉग इमेजेस एंड यू विश टू अंडरस्टैंड सम पैटर्न आउट ऑफ इट. You would feed this data into the unsupervised learning model and would train the machine on it. After training, the machine would come up with patterns which it was able to identify out of it. The machine might come up with patterns which are already known to the users like color, or it might even come up with something very unusual like the size of the dogs. Unsupervised is a type of learning without any guidance. नाउ कीप इन माइंड, जब आप अगर अपना नोट्स बना रहे हो, पहली चीज तो नोट्स बनाने के लिए अगर आपको ये लाइन अच्छी लग रही है, दिस इज सेम लाइन व्हिच इज देयर इन द बुक, अदरवाइज यू कैन टेक माय ओन लाइंस टू मेक योर ओन नोट्स. मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि मेक अ नोट फ्रॉम माय ओन नोट्स जो मैंने खुद बनाया है आपकी बुक को पढ़ के. ये सिंपल वे में है, इजी वे में है, आप कभी भी इसको पढ़ के समझ सकते हो. अगर ये भी ना समझ में आए देन आई आल्सो एक्सप्लेन हिंदी एज वेल. सो आप इमेजिन करना कि आपके पास रैंडम पिक्चर्स हैं किसके, डॉग्स के, बट यू डोंट टेल द कंप्यूटर एनीथिंग अबाउट देम. बट आपने नहीं बताया कि कौन सा कुत्ता बड़ा है, कौन सा कुत्ता छोटा है, कौन सा कुत्ता किस ब्रीड का है, किस कुत्ते का रंग कैसा है. नो लेबल्स, नो नेम एंड नो लेबल्स. मतलब आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की और सीधे टेस्टिंग करने चल रहे हैं. डेटा एकदम कैसा है, अनलेबल्ड है. सुपरवाइज लर्निंग कैसी है, गाइडेड लर्निंग है. और अनसुपरवाइज लर्निंग अनगाइडेड लर्निंग है. इसमें कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला. लर्निंग विदाउट एनी सपोर्ट, दैट इज अनसुपरवाइज्ड. और लर्निंग विदाउट एनी गाइडेंस, दैट इज आल्सो अनसुपरवाइज्ड. द कंप्यूटर लुक्स एट ऑल. द कंप्यूटर क्या करेगा, अब सारे के सारे पिक्चर्स को देखेगा जो आपने थाउजेंड्स इमेज दिए डॉग्स के, और उसमें से पैटर्न ढूंढना स्टार्ट कर देगा. उनकी पिक्चर्स को देखेगा, उनकी क्वालिटीज को देखेगा, कौन लार्ज है साइज में, कौन स्मॉल है साइज में, और कौन दिखने में कैसे हैं. उनके अकॉर्डिंग एक पैटर्न बनाना अपने आप से स्टार्ट कर देगा. अब पैटर्न देखो, देखते कैसे बनता है. फॉर एग्जांपल इट में नोटिस डॉग विथ सिमिलर कलर आर ग्रुप टुगेदर. अब वो नोटिस करेगा कि कौन कौन से डॉग सिमिलर कलर के हैं और उनका एक पैटर्न बना देगा. एक रंग वाले जो डॉग्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बना देगा. और इट मे बी नोटिस डिफरेंट इन डॉग साइजेस. अब वो फिर भी नोटिस करेगा कि जो मेरे डॉग्स हैं वो किस किस साइज में है, स्मॉल में है, मीडियम में है और बिग में है. तो उनका एक अलग पैटर्न बना देगा. समटाइम्स द पैटर्न में बी एक्सपेक्टेड लाइक कलर और समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड लाइक ईयर शेप, टेल एंड लेंथ. कभी कभी पैटर्न हमें पहले से पता होगा जैसे कलर, और कभी कभी नए और अजीब हो सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें, डिफरेंट डॉग्स हैव डिफरेंट ईयर शेप, डिफरेंट टेल लेंथ एटसेट्रा. दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. इट मींस लर्निंग विदाउट एनी सपोर्ट और लर्निंग विदाउट एनी गाइडेंस. ये होता है आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां पे हम किसी गाइडेंस से लर्निंग नहीं सीख रहे हैं. बच्चा खुद का अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है और सीख रहा है. सिमिलरली आपका जो मॉडल है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है. ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेगा, जो डेटा हमने उसको दिया उसमें से वो कुछ पैटर्न फाइंड आउट करेगा, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन निकालेगा. इंफॉर्मेशन और पैटर्न निकालने के बाद उनको एक सिमिलर ग्रुप में उठा के रख देगा, एक सिमिलर क्लस्टर में उठा के रख देगा. दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. नेक्स्ट मोर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ सुपरमार्केट. सुपरमार्केट एग्जांपल कंसीडर करते हैं. अज्यूम that we have a customer database with records of their products bought over a period. Now you being the marketing manager decide to send a grocery offers message to those customers who buys grocery regularly. Note that there was no customer labeled as grocery shoppers and non-grocery shoppers. Model could discover pattern on its own and could come up with these two clusters or group. अब सुपरमार्केट की एग्जांपल लेते हैं. Let us take the example of supermarket. We have a database of customers and the products they buy. हमारे पास कुछ कस्टमर का डेटा और कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदते हैं उनका भी डेटा मेरे पास पड़ा हुआ.
Now, as a marketing managers, you want to send special grocery offers only to those customer who regularly buy groceries. अब आप की पोस्ट अज्यूम करिए मार्केटिंग मैनेजर का है और आप उन कस्टमर्स को ऑफर देना चाह रहे हैं जो आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और रेगुलर ग्रोसरीज कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं. बट नोटिस द डेटाबेस डज नॉट हैव एनी लेबल. बट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास कोई लेबल्ड डेटा नहीं है. आपके पास कोई लेबल्ड डेटा नहीं है. लाइक ग्रोसरी शॉपर्स और नॉन ग्रोसरी शॉपर्स. कौन ग्रोसरी शॉपर्स हैं, कौन नॉन ग्रोसरी शॉपर्स हैं. सो द मशीन लर्निंग मॉडल हैज टू फाइंड द पैटर्न्स ऑन इट. अब क्या करेगी, जो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है ये खुद अपने आप से एक पैटर्न फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देगी. द मॉडल विल स्टडी द बाइंग हैबिट्स एंड ऑटोमेटिकली मेक टू क्लस्टर्स और टू. देखो लिखा हुआ ना ग्रुप और क्लस्टर. हम कह रहा जो मेरा मॉडल है मशीन लर्निंग के क्या करेगा, आप उनके नेचर के अकॉर्डिंग दो क्लस्टर बनाएगा. कैसा क्लस्टर, पहला क्लस्टर जो वन ग्रुप विद पीपल्स हु बाय ग्रोसरी रेगुलरली, एक क्लस्टर बनेगा ऐसा क्लस्टर, ऐसे ग्रुप जो रोज कुछ ना कुछ खरीद रहे होते हैं. और दूसरा ग्रुप बनेगा जो ग्रोसरी नहीं खरीद रहे होते हैं. दूसरा ग्रुप जो कस्टमर ऐसे हैं जो ग्रोसरी नहीं खरीद रहे होते हैं. एक दो ग्रुप बन गया ना, एक ग्रुप जो ग्रोसरी खरीद रहे हैं और दूसरा ग्रुप जो ग्रोसरी नहीं खरीद रहे हैं. हमने कोई इनपुट नहीं दिया कि ये व्यक्ति जो है, ये कस्टमर जो ग्रोसरी खरीद रहा है और ये कस्टमर ग्रोसरी नहीं खरीद रहा. बट मेरा मशीन इतना इंटेलिजेंट है, मशीन मेरा इतना इंटेलिजेंट है कि उसमें से उसने पैटर्न निकाला कि डेटा में क्या पैटर्न चल रहा है, कौन ऐसा है जो हमारे ग्रोसरीज को खरीद रहा है, उनका एक अलग ग्रुप बना दें ताकि हम उनको ऑफर दे दें, और कौन ऐसा है जो हमारे ग्रोसरीज को नहीं खरीद रहा है, उनका एक अलग ग्रुप बना दें. नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल. इन द एग्जांपल शोन इन द इमेज, ये मेरा इमेज है. अगेन ये इमेज मैंने आपके बुक से लिया है तो थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि मैंने सीधे स्क्रीनशॉट में इसको पेस्ट किया हुआ है. ओके, सो इन द एग्जांपल शोन इन द इमेज द मॉडल हैज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विदाउट एनी लेबल्स. इसमें क्या करना, मॉडल्स को बिना किसी लेबल डेटा के साथ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है. इट हैज टू एनालाइज एंड प्रोसेस द डेटा टू आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड देन यूज that to classify the animals into two categories based on their peculiarities. As you observe in the image, input is not labeled, but the model can come up with two clusters by identifying similar patterns and attributes and have grouped together them. All cats have been grouped into one cluster, cluster number 1. All dogs have been grouped into cluster number 2. देखो ये cat का अलग cluster बन गया है, ये dog का अलग cluster बन गया है. हमने कोई ट्रेनिंग नहीं दी हुई है, रैंडम डेटा दिया है. मशीन ने डेटा को देखा, उसमें से पैटर्न निकाला और पैटर्न निकालने के बाद दो ग्रुप बना दिया या दो क्लस्टर बना दिया, जिसमें एक क्लस्टर केवल और केवल कैट का हो गया और दूसरा क्लस्टर केवल और केवल डॉग हो गया. नाउ द इनपुट वाज नॉट लेबल्ड. मॉडल को किसने नहीं बताया कि कौन बिल्ली है या कौन कुत्ता है. नो वन टोल्ड टू द मॉडल दैट दिस इज अ कैट और दैट इज अ डॉग. नो वन टोल्ड, बट द मॉडल ऑब्जर्व सिमिलरिटीज एंड ग्रुप देम इनटू टू क्लस्टर. बट जो मेरा मॉडल था उसने डेटा में से पैटर्न देखा, पैटर्न देखने के बाद ऑटोमेटिक उसने दो ग्रुप बना दिया कि जो मेरा ग्रुप 1 है या क्लस्टर 1 है वो कैट का है, जो मेरा क्लस्टर या ग्रुप 2 है वो डॉग का है. इसका मतलब क्या हुआ, मॉडल लर्न बाय इटसेल्फ विदाउट लेबल्स. मॉडल जो मेरा था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल था वो खुद से सीखा, इसमें हमने कोई लेबलिंग नहीं की, डेटा मेरा टोटल अनलेबल्ड था. तो दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. नाउ टेस्ट योरसेल्फ. कुछ अब सिंपल कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ये आपके बुक के क्वेश्चंस है और आपको टेस्ट करना है कि कितना क्वेश्चंस आप कर लोगे. अभी मैंने आपको सुपरवाइज अनसुपरवाइज बताया, उसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मॉडल सुपरवाइज और अनसुपरवाइज. कुछ केस दिए हुए हैं और इमेज भी दिए हुए हैं, आपको केस देखने के बाद बताना है कि ये मेरा मॉडल जो है सुपरवाइज है या अनसुपरवाइज है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई योर फ्रेंड्स इन पिक्चर्स फ्रॉम एन एल्बम और टैग्ड फोटोग्राफ. अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपके फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेता है किसी पिक्चर्स में. कैसे आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि क्या होता है उसका इमेज पहले से ही टैग्ड होता है, टैग्ड फोटोग्राफ होता है. अगर टैग्ड फोटोग्राफ है इसका मतलब ये पर्टिकुलर फ्रेंड है और उसका नाम यही है. तो कैसा एग्जांपल हो गया, सुपरवाइज. अगर टैग्ड डेटा है मतलब लेबल्ड डेटा है, और अगर टैग्ड है या लेबल्ड है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुपरवाइज मशीन लर्निंग. तो इट इज सुपरवाइज लर्निंग. Here, social media platform is use tagged photo to recognize the person. Therefore, the tagged photo become the label of the pictures, and we know
that when the machine is learning from label data, it is called supervised learning. तो जो मशीन कैसे सीख रहा है? लेबल डेटा के साथ, that is called supervised learning. Now move to the next part. OTT platform recommendation based on someone watch history. अब जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे आपका वो स्पॉटिफाई हो, चाहे आपका अमेजॉन प्राइम हो, चाहे आपका जियो हॉटस्टार हो, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। कह रहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो आपको रिकमेंड करते हैं आपकी वॉच हिस्ट्री के बिहाफ पर। तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, आप क्या करते हो? OTT प्लेटफॉर्म पे आते हो, मान लीजिए नेटफ्लिक्स, हम नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स पे आते हैं या किसी अदर OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आप जियो हॉटस्टार पे आते हैं, अमेजन प्राइम पे आते हैं और आप मूवी देखना पसंद करते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे होंगे जो पसंद करेंगे कॉमेडी मूवी देखना, कुछ ऐसे होंगे यूजर्स जो पसंद करेंगे थोड़ा एक्शन मूवी, थोड़ा थ्रिलर मूवी देखना, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा हॉरर मूवी पसंद करेंगे। अब नेटफ्लिक्स को तो आप बताने नहीं जाते हो कि हम ये देखना पसंद करेंगे। आप नेटफ्लिक्स क्या करता है, आपका लाइक और डिसलाइक देखता है कि आप कौन सी मूवी को लाइक करते हो और कौन सी मूवी को डिसलाइक करते हो। ठीक है, आप नेटफ्लिक्स को कभी नहीं सिखाया कि अगर हम कॉमेडी देखते हैं, मेरी पसंद है कॉमेडी मूवी देखना, तो कॉमेडी को रैंक नंबर 1 दो, या मेरी पसंद है, दूसरी पसंद है एक्शन मूवी देखना, तो एक्शन मूवी को रैंक नंबर 2 दो, और सबसे मेरी कम पसंद है हॉरर मूवी देखना, तो उसको रैंक नंबर 3 दो, और उसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाओ, रिकमेंड करो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आपने कभी नहीं बताया। बट नेटफ्लिक्स क्या करता है, खुद से पैटर्न देख लेता है। अब पैटर्न कैसे देखता है? आपने जो लाइक किया, जो ज्यादा मूवी लाइक किया, जिसे ज्यादा से ज्यादा डिसलाइक किया, जो डिसलाइक किया, वो रिकमेंड आपको कभी नहीं मिलेगा। जो आप लाइक करोगे, जैसे मान लीजिए आपने कॉमेडी मूवी पसंद है, तो नेटफ्लिक्स नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि जो लोग ऐसे हैं जो कॉमेडी मूवी देखते हैं, जिनको कॉमेडी पसंद है, वो आपको नेक्स्ट टाइम कॉमेडी वाला मूवी ही रिकमेंड करेगा और कुछ रिकमेंड नहीं करेगा। सो इट इज अनसुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि आपने नहीं बताया किसी OTT प्लेटफॉर्म को, चाहे नेटफ्लिक्स हो, पैंडोरा हो, स्पॉटिफाई हो, आपने कभी नहीं बताया कि मुझे कौन सी मूवी नेक्स्ट टाइम देखना है। बट वो आपके लाइक और डिसलाइक के पैटर्न पे, दैट कलेक्ट द सॉन्ग्स मूवी दैट यू लाइक ऑलरेडी, evaluate the features based on your like dislike and then recommend new movies song based on your features। आपके लाइक और डिसलाइक पे, उसमें आपको नेक्स्ट टाइम पे आपके लाइक के अकॉर्डिंग जो आप लाइक करते थे उसी सॉन्ग को आपको रिकमेंड किया। तो कैसा एग्जांपल है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आपने पहले कोई डेटा नहीं दिया OTT प्लेटफॉर्म को, बट आपके लाइक और डिसलाइक के उसने आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, एनालाइज a bank data for suspicious login transaction and track the fraud transaction. Note that suspicious transaction are not defined in this case. कह रहा है कि केस तीसरा, एनालाइज करो कि जो डेटा है वो ऐसा लग रहा है कि एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, मतलब अवैध ट्रांजैक्शन है, और उस सस्पिशियस या अवैध ट्रांजैक्शन को उसने फ्लैग कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन कैसा है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। नोट, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है इस केस में डिफाइन नहीं है। हमने बताया नहीं कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। जब मैंने बताया नहीं, जब लेबल दिया नहीं, तो अनलेबल्ड हो गया। जब लेबल्ड दिया नहीं तो डेटा अनलेबल्ड हो गया। इट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इन दिस केस द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आर नॉट डिफाइंड एंड देयर आर नो लेबल्स ऑफ फ्रॉड और not fraud or real data, real transaction. The model tries to identify outliers by looking at the anomalous transaction and flag them as fraud. अब इसको समझना, the model tries to identify outliers. जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर है, अज्यूम करिए आपके फादर हैं, ठीक है, और आपके फादर आज तक कभी भी ऑनलाइन पेमेंट, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके फादर कभी भी एक टाइम में ऑनलाइन पेमेंट 50,000 से ज्यादा, 50,000 अमाउंट से ज्यादा कभी नहीं पेमेंट किया। सडन उनको जरूरत पड़ी कि आपकी फीस पे करनी है और उन्होंने एक बैग 70,000 का पेमेंट किया। आप जो मेरा मॉडल था, फाइनेंशियल जो मॉडल था, वो देख रहा है कि आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री में पता कर रहा है कि आपने कभी भी 50,000 से ऊपर का वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो क्या करेगा, तुरंत जैसे हमने ट्रांजैक्शन यस किया, तुरंत आपके पास एक कॉल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में वो क्या हो गया, आउटलायर हो गया। अगर कोई भी डेटा अपने रेंज से ऊपर चला जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम आपने AI का दिया और गलती से उसमें मार्क्स चढ़ गया 102 नंबर, तो 102 नंबर 102 मार्क्स आउटलायर हो गया, क्योंकि 102 तो आप पा ही नहीं सकते हो।
वो रेंज क्या है AI की, या तो 0 और मैक्सिमम 100। 0 से कम नहीं पाओगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और 100 से ज़्यादा नहीं पाओगे। तो अगर 100 से ज़्यादा पा गए तो आउटलायर हो गया, एनोमलीज हो गया, और अगर 0 से भी कम पा गए तो भी आउटलायर हो गया। तो जो मॉडल था उसने देखा, अरे इनकी जो हिस्ट्री है कभी भी 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, आज 70 का कैसे होगा। तो उसको पल भर के लिए मॉडल मेरा फ्रॉड मानेगा, और तुरंत आपको एक कस्टमर केयर कॉल नहीं आएगी, वो ऑटो जनरेटेड बाय मॉडल कॉल आ जाएगी, और आपको बताना पड़ेगा ये ट्रांजेक्शन मेरा फ्रॉड है कि नहीं फ्रॉड है। जैसे आप बोलोगे कि ये मेरा ट्रांजेक्शन रियल है, फ्रॉड नहीं है, आपका पैसा चला जाएगा। आप जैसे बोलोगे मेरा फ्रॉड है, पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रांजेक्शन होल्ड हो जाए। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि आपने नहीं बताया कि ये मेरा जो डेटा है, ये मेरा ट्रांजेक्शन है, फ्रॉड है या अनफ्रॉड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट episode number 2. In episode number 2, I covers these various topics: machine learning and their categories, supervised, unsupervised, reinforcement learning भी नहीं बताया, और reinforcement learning episode number 3 में बताएंगे। हमने आपको supervised बताया, unsupervised बताया, और फिर कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराया ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करो क्या सुपरवाइज और क्या है अनसुपरवाइज। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिसोड नंबर 2. In episode number 2, I will discuss difference between supervised machine learning and unsupervised machine learning. And after that, I will discuss with you what is reinforcement learning and some examples of reinforcement learning. And at the last, I will discuss summary of machine learning model. So thanks for watching my videos. If you enjoyed the video, don't forget to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to this channel. Your support means a lot to me. Thank you.